शयनं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरिम्। अथ अथर्ववेदस्य पाठमहं करिष्यामि। दो विवाह प्रकरण सुक्तम्। ऋषि सावित्री सूर्या देवता 19 12 से 35 37 से 75 आत्मा 10 यक्ष्मनाशिनी 11 दंपत्ति परिपंथ नाशिनी 36 देवगण छंद अनुष्टुप 5 6 12 31 40 जगति 9 त्रयवसाना षटपदा विराट अत्यष्टि 13 से 14 17 से 19 41 से 42 49 61 70 74 से 75 त्रिष्टुप 24 25 32 34 36 38 परानुष्टुप त्रिष्टुप 15 51 भूरी का अनुष्टुप 20 पुरस पाद बृहत्ति 26 त्रिपदाम विराण नाम गायत्री 33 विराट आस्तार पंक्ति 35 पूर्व बृहत्ति त्रिष्टुपम 37 39 भूरी का त्रिष्टुपम 43 त्रिष्टुप गर्भा पंक्ति 44 प्रस्तार पंक्ति 47 पथ्या बृहत्ति 48 सतः पंक्ति 50 उपरिष्टाट निशितम बृहत्ति 52 विराट परोष्णिकम 59 60 62 पथ्या पंक्ति 68 विराट पुरोष्णिकम 69 त्रयवसाना षटपदाम अतिशक्वरी 71 बृहत्तिम। तुभ्यमग्रिं पर्यवहन्त सूर्यां वहतुना सहं सनः पतिभ्यं जायां दा अग्ने प्रजया सहम। हे अग्निदेव, दहेज कन्याधन के रूप में सूर्या को सर्वप्रथम आप याज्ञाग्नि के ही समीप ले जाया जाता है। आप पति को श्रेष्ठ सुसंतति वाली स्त्री प्रदान करें, अर्थात विवाहितों को सुसंतति से संपन्न बनाएं। पुनः पत्नीमग्निरदादायुषां सह वर्चसां दीर्घायुरस्यां यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्। अग्नि ने पुनः दीर्घायु तेजस्वी और कांति युक्त पत्नी प्रदान की। इसके जो पति हैं वे चिरंजीवी होकर शतायु तक जीवित रहें। मंत्र क्रम संख्या 3 और 4 में सूर्या के अवतरण का क्रम वर्णित है। सूर्या प्रकृतिगत पदार्थ उत्पादक विद्या है। उसका प्रथम स्वामी सोम सूक्ष्म पोषक विकिरण हुआ। इस समय वह सावित्री थी। सोम से गंधर्व गांग किरणों को धारण करने वाले आदित्य को वह शक्ति प्राप्त हुई। आदित्य सूर्य ने उसे भूमि पर अग्नि को प्रदान किया, तब वह सूर्या हुई। अग्नि से वह उर्वरा शक्ति मनुष्यों को प्राप्त हुई। मनुष्यों या प्राणियों को वह भूमिगत तथा नारी जातिगत उर्वरता के रूप में प्राप्त हुई। अश्व संबोधन शक्ति का द्योतक है। इस द्विधा जड़ एवं चेतन प्रकृतिगत उर्वरता को फलित करने वाले शक्ति प्रवाहों को अश्विनी कुमार कहना युक्ति संगत है। पृथ्वी की उर्वरता से प्राणियों तथा प्राणियों के कारण भूमि के उत्पादन का क्रम जुड़ा हुआ है। यह दोनों प्रवाह एक साथ जुड़े होने से अश्विनी कुमारों को जुड़वा कहा जाना भी समीचीन है। सूर्या का वर्ण सोम द्वारा, फिर गंधर्व द्वारा, फिर अग्नि के द्वारा तथा अंत में अश्विनी कुमारों द्वारा होने का आलंकारिक वर्णन इस प्रक्रिया में भली प्रकार सिद्ध होता है। सोमस्य जाया प्रथमं गंधर्वस्ते परः पतिः तृतीयो अग्निस्ते पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा। हे सूर्य, सोम ने सर्वप्रथम पत्नी रूप में आपको प्राप्त किया। तदंतर गंधर्व आपके पति हुए। आपके तीसरे पति अग्निदेव हैं। मनुष्य वंशज आपके चौथे पति हैं। सोमो ददद गंधर्वाय गंधर्वो ददद गण्यं रयिं च पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम। सोम ने स्त्री को गंधर्व को दिया, गंधर्व ने अग्नि को दिया। तदंतर अग्नि ने भूमि से उत्पन्न ऐश्वर्य और नारी से उत्पन्न संतान सहित मुझे मनुष्य को प्रदान किया।
आवाम गणत सुमतिर्वाजिनीमसून्यश्विनां हृत्सुं काम अरंसत् अभूतं गोपामिथुनां शुभस्पतिं प्रिया अर्यम्णो दुर्याम् असीमहिम्। हे अन्न और ऐश्वर्य युक्त अश्विनी कुमारों, आप हमारे प्रति कृपा दृष्टि रखें, हमारी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हों तथा आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। हम अपने पति की प्रेम पात्र बनकर पति गृह को सुशोभित करें। सामंदसाणा मनसा शिवेण रयिं देहिं सर्ववीरं वचस्यं सुगम तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पतिं स्थाणुं पथिष्ठामपदुर्मतिं हतम्। हे देवी, आप कल्याणकारी मन से सभी वीरों से युक्त श्लाघ्य धन को पुष्ट करें। हे अश्विनी कुमारों, आप इस तीर्थ को फलीभूत करते हुए पथ में मिलने वाली दुर्मति का निवारण करें। या औषधयो या नद्यो 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 यानि क्षेत्राणि यावणां तान् स त्वां वधू प्रजावतीं पत्ते रक्षन्तु रक्षस। हे सौभाग्यवती वधु, जो औषधियाँ नदियों, खेत और वन में हैं, वे आपको संतति युक्त करें और आपके पति को आसुरी वृत्तियों से सुरक्षित रखें। एमं पंथाम रुक्षाम सुगम स्वस्ति वाहनम यस्मिन् वीरो न ऋषयत्यन्येषां विन्दते वसुम्। हम उन सुगम मार्गों से प्रयाण करें जो रथ आदि वाहनों के लिए कल्याणकारी हैं, जिनमें निर्भयता के कारण शौर्य क्षमता का क्षय न हो अथवा धन संपदा प्राप्त हो। इदं सुमे नरः शृणोतु यया शिशां दंपती वाममश्नुत ये गन्धर्वाम् अप्सरश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येधितस्थो स्यो नास्ते अस्य वध्ये भवन्तु मां हिंसेषुर्वहतु मह्यमानम्। हे मनुष्यों, आप सभी लोग हमारी इस उद्घोषणा को सुने, जिसके आशीर्वाद से विवाहित स्त्री पुरुष श्रेष्ठ सांसारिक सुखों का उपभोग करें। इन वनस्पतियों में जो दिव्य गंधर्व और अप्सराएं हैं, वे इस वधू के लिए सुखदायी हों और इस कन्याधन को ले जाने वाले रथ को विनष्ट न करें। ये वधवश्चंद्रं वहत्तुं यक्ष्मायन्ति जनामणुं पुनस्तान् यज्ञया देवां नयन्तु यत् आगता। चंद्रमा की तरह शोभन वधू के जीवन में जो शारीरिक मानसिक रोग जन्मदाता माता पिता से स्वभावतः आते हैं, यजनीय देवगण उन्हें उनके पिछले स्थान पर पुनः लौटाएं जहाँ से वे आए थे। मा विदन् परिपन्थिनो य आशीदन्ति दम्पतिं सुगेन दुर्गमति तामपद्रान्तवरातय। जो रोग रूपी शत्रु दंपति के समीप आते हैं वे विनष्ट हों, वे सुगम मार्गों से दुर्गम स्थानों में चले जाएं, शत्रु समूह हमारे यहाँ से दूर चले जाएं। शंकाशयामि वहत्तुं ब्रह्मणां गृहैरघोरेण चक्षुषां मित्रयेणं पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्तिं शयोणं पतिभ्यः सविता तत्कृणोतुं। कन्याधन से युक्त रथ को घर के सभी परिजन ज्ञान पूर्वक प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखें। इस प्रकार हम इसे उद्घाटित करते हैं। इसमें जो भी गृहस्थाश्रम के लिए उपयोगी विविध वर्णों की वस्तुएं बंधी हैं, उन्हें सविता देव पति पत्नी के लिए सुखकर बनाएं। शिवा नारी यमस्तमागन्निमं धाता लोकमस्यैदिदेशं तामर्यमा भगो अश्विनो भां प्रजापति प्रजया वर्धयन्तुम। यह मंगलकारी स्त्री पति गृह में पहुंच गई है। विधाता ने इसके लिए यही स्थान पति गृह निर्देशित किया है। दोनों अश्विनी कुमार आर्यमादेव भगदेव तथा प्रजापति ब्रह्मा, ये सभी देवगण इस वधू को श्रेष्ठ संतति से समृद्ध करें। आत्मन्यवत्युर्वेरां नारीयमागन्तस्यां नरो वपत्तवैजमस्यां सा वह प्रजां जनयद्वक्षणाभ्यं विभ्रतिं दुग्धमृषभस्य रेत। आत्मिक शक्ति संपन्न तथा श्रेष्ठ संतति के उत्पादन शक्ति से युक्त यह स्त्री
वधु के रूप में पति के घर पहुंच गई है। हे पौरुष संपन्न मनुष्य, आप इस स्त्री में अपने वीर्य रूप वंशानुक्रम बीज का वपन करें। तत्पश्चात यह स्त्री वीर्यवान पुरुष के वीर्य और दूध को धारण करती हुई अपने गर्भाशय से संतान उत्पन्न करे। प्रतितिष्ठ विराडसिं विष्णुरिवेह सरस्वतीं सिनीवालिं प्रजायत्तां भगस्य सुमतावसत्। हे सरस्वती स्वरूपा स्त्री, आप पति गृह में गौरव प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। आप घर की साम्राज्ञी हैं। आपके पति विष्णुदेव के समान यहाँ हैं और आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। हे अन्नवती देवी, आपके ऊपर भाग्य देवता की महान अनुकंपा रहे और आपको श्रेष्ठ संतति का लाभ प्राप्त हो। उद्धव ऊर्मि शम्यं हन्त वापो यो कत्राणि मुंक्षत मा दुष्कृतो व्येन शावधन्यावशूणमारतम्। हे जल, आपके तरंगे रथ की धुरी से टकराती रहें। हे दुष्कर्महीना पाप रहिता अनिंदनीय नदियों, आपको प्रवाहित होने में कोई बाधा न हो। अघोर चक्षुरपतिघ्नि शयोणं शग्मासु सेवां सुयमागृहेभ्यं वीरसूरदेवीकामासं तोयधिषिमहिं सुमनस्यमानाम्। हे वधु, आप सुख कारिणी, स्नेह दृष्टि से युक्त, कल्याण कारिणी, सेवा करने वाली, श्रेष्ठ नियमों पर चलने वाली, वीर संतानों को जन्म देने वाली, देवर की कल्याण कामना वाली, पति को क्षिण्ण करने वाली और शुभ अंतर्भावनाओं से युक्त हों, जिससे हम आपसे वृद्धि को प्राप्त करें। अदेवृघन्यपतिघ्नि हैधिं शिवा पशुभ्य सुयमा सुवर्चा प्रजापतिं वीरसूरदेवृक्कामाशयोणेमग्निं ग्राहपत्यं सपर्यम्। देवर और पति को कष्ट न पहुँचाती हुई, पशुओं के लिए हितकारिणी, श्रेष्ठ नियमों पर चलने वाली, श्रेष्ठ तेजस्विता संपन्न, संतान युक्त वीर संतानों को जन्म देने वाली, पति गृह में देवर का कल्याण चाहती हुई सुखदायिनी बनकर आप इस ग्राहपत्य अग्नि की हवन द्वारा अर्चना करें। उत्तिष्ठेत किमिक्षन्ति दमागम अहम त्वेडे अभिभव स्वादगृहातम शून्य निरित्ते याजगंधो तिष्ठाराते प्रपतमेहरंस्था। हे पाप देवी निरिते, आप यहाँ से उठें। आप कौन सी अभिलाषा से यहाँ उपस्थित हुई हैं? हम अपने घर से भगाते हुए आपका निरादर करते हैं, क्योंकि आप घर को सुनासान मरघट करने की इच्छा से प्रेरित होकर यहाँ आई हैं। अतएव हे शत्रु रूपिणी निरिते, आप यहाँ से उठकर भाग जाएं, यहाँ विचरण न करें। निरिते यानी दरिद्रता को कहते हैं। यदा ग्राहपत्यम सपर्येत पूर्वमग्निं बधुरीयम् अधा सरस्वते नारी पितृभ्यश्च नमस्कुरुम्। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व वधु ग्राहपत्य अग्नि की पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात हे स्त्री, आप सरस्वती देवी और पितृजनों को नमन वंदन करें। शर्म वर्मे तदा हराश्य नार्याम उपस्तरम सिनीवाली प्रजायत्तां भगस्यं सुमतावसत्तम्। पति अपनी धर्म पत्नी के लिए आसन रूपी मृग चर्म, सुखदायी आसन, बिछौना और संरक्षण साधन को लेकर आए। हे सिनीवाली अन्नवती देवी, यह स्त्री भली प्रकार संतान को जन्म दे और सौभाग्य के श्रेष्ठ आशीर्वाद को प्राप्त करे। यं बलभजं न्यस्यत् चर्म चोपस्तृणिक्तं तदारोहतो सुप्रजाया कन्या विन्दते पतिम्। आपके द्वारा बिछाई गई चटाई और मृग चर्म पर यह श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली और पति को प्राप्त करने वाली कन्या आरोहण करे। उपस्तृणीहिं बलभज्यमधिं चर्मणि रोहितं तत्रोपविश्यं सुप्रजाम् इममग्निं सपर्यतुम्। सर्वप्रथम चटाई फैलाएं, उस पर मृग चर्म को बिछाएं। वहाँ श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली स्त्री बैठकर अग्नि की अर्चना करे। आरोह चर्मोपसिदाग्निमेष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वां
यह प्रजां जनयं पत्ये अस्मै सुजयेष्ठयो भवत्पुत्रस्त एष। आप मृगछाल पर आरोहण करके अग्निदेव के समीप बैठें। ये अग्निदेव सभी दुष्ट राक्षसों का संहार करने में सक्षम है। आप इस घर में अपने पति के लिए सुसंतति को जन्म दें। आपकी यह प्रथम ज्येष्ठ संतान सुयोग्य और सुसंस्कृत बने। वितिष्ठन्तां मातुरस्याम् उपस्थानारूपा पशवो जायमाना सुमंगल्योपसीदे मम गणिं संपत्निं प्रतिभूषेह देवान्। मातृत्व को धारण करने वाली इस स्त्री के साथ नानाविध रूप वर्ण वाले गाय आदि पशु रहें। हे उत्तम मंगलमयी स्त्री, आप अग्निदेव के समीप बैठकर देवों को सुशोभित करें। सुमंगलिं प्रतरणिं गृहाणां सुसेवां पत्ये श्वशुराय शंभो शयोणां स्वश्रवे प्रगृहाण विषेमान्। हे वधू, श्रेष्ठ मंगल कारिणी गृह व्यवस्था का संचालन करने वाली, पति की सेवा करने वाली, श्वशुर को सुख पहुँचाने वाली तथा सास को आनंदित करने वाली, आप इस घर में प्रविष्ट हों। शयोणा भव श्वशुरेभ्यं शयोणा पत्ये गृहेभ्यं शयोनास्यै सर्वस्यै विशेषयोना पुष्टा येषां भवम्। आप श्वशुरों के लिए मंगलमयी हों, पति और घर के लिए कल्याणकारिणी हों। आप सभी परिवारी जनों को सुख देती हुई उनकी पुष्टि के लिए सुखदायिनी बने। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यमस्यैन दत्त्वं दौर्भाग्यैर्विपत्तरेतणम्। यह वधू मंगल कारिणी है, सभी जन एकत्र होकर इसे देखें। इसको सौभाग्य प्रदान करने का आशीर्वाद देकर दुर्भाग्य दूर करते हुए वापस लौट जाएं। या दुर्हादो युवत्तयो याश्चेह जरतिरपिं वर्चो नवश्यैसं दत्ताथास्तं विपरेतणम्। जो द्वेष भावना से युक्त युवतियाँ और वृद्धा स्त्रियाँ हैं, वे सभी इस वधू को अपनी तेजस्विता देकर अपने अपने घर वापस चली जाएं। रुक्म प्रस्तरणं बह्यं विश्वारूपाणि विभ्रतम् आरोहत सूर्या सावित्रीं बृहत्ते सौभगायकम्। मन को सुंदर लगने वाले बिस्तरों से युक्तम अनेक शोभा सज्जा को धारण करने वाले सुखदायक रथ पर सूर्यपुत्री सावित्री विशाल सौभाग्य को उपलब्ध करने के लिए आरोहण करती हैं। आरोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये यस्मै इंद्राणिवं सुबुधां बुद्धिमानां ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासीम्। आप मन में प्रसन्नता के भावों को धारण करती हुई बिस्तर पर आएं और पति के लिए श्रेष्ठ संतति को जन्म दें। इंद्राणी के समान श्रेष्ठ बुद्धिमती होकर उषः काल से पहले जागकर निद्रा से निवृत्त होकर उठ जाएं। देवा अग्नेन्यपद्यन्त पत्नी समस्पृशन्त तन्वस्तन्नुभिः सूर्येव नारीं विश्वरूपा महित्वां प्रजापतिं पत्यां संभवेहम्। प्राचीन काल में देवगण भी अपने सहयोगी शक्तियों के सहभागी हुए और अपने शरीर को उनके शरीर के साथ संयुक्त करते थे। हे स्त्री, आप भी सूर्य के समान अपनी महिमा से अनेक रूप होकर श्रेष्ठ संतति निर्माण की इच्छा से पति के साथ संयुक्त होकर वास करें। उत्तिष्ठेतो विश्वावसो नमसे डामहे त्वां जामीमिच्छ पित्रे शदं न्यक्तां सते भागो जनुषा तस्य विद्धिम्। हे ऐश्वर्य संपन्न वर श्रेष्ठ, आप यहाँ से उठ खड़े हों, हम आपका स्वागत करते हैं। आप पिता के घर में वास करने वाली शोभायुक्त वधू का वरण करने की अभिलाषा करें, वह आपका ही भाग है। इस स्त्री के जन्म संबंधी वृतांत आप सुने। आगे के विवरण से स्पष्ट हो जाता है यह सब कथन केवल लौकिक दंपतियों के लिए नहीं है। लौकिक दंपतियों पर तो यह लागू होते ही हैं। उस उपलक्षण के साथ प्रकृति के उत्पादक चक्र की ओर ऋषि का संकेत स्पष्ट दिखाई देता है। इस क्रम में नारी को अप्सरा कहा गया है। अप्सरा का अर्थ होता है अप से उत्पन्न। अप वेद में सृष्टि के मूल उत्पादक धारक प्रवाह को कहा गया है। उससे ही उर्वर प्रकृति उत्पन्न हुई, इसलिए वह अप्सरा है।
सामान्य अर्थों में अप का अर्थ जल या जीवन रस होता है। अंतरिक्ष में पर्जन्य के वृद्धि से लेकर गर्भ में जीवन के विकास तक यह सभी जल या जीवन रस की धारक शक्ति से ही संभव होते हैं। इस धारक प्रकृति में पुरुष के संयोग से जीवन चक्र आगे बढ़ता है। यहाँ उस पुरुष तत्व को गंधर्व कहा गया है। गंधर्व का अर्थ होता है गांग, अर्थात गौ का धारण करता। गौ संबोधन वाणी, किरणों, इंद्रियों तथा पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। धारक प्रकृति अप्सराओं में इन्हीं के द्वारा रेतस की स्थापना से जीवन चक्र आगे बढ़ता रहता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर अध्येता मंत्रार्थों में ऋषि मेधा की व्यापकता का रस एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अप्सरसः सधमादं मदन्तीं हविर्धानमन्तरा सूर्यं चम तास्ते जनित्रमभित्ताः परे ही नमस्ते गंधर्व तुणा कृणोमिम। इस यज्ञ भूमि और सूर्य के बीच अंतरिक्ष में अप्सराएं, उर्वर धाराएं साथ साथ मिलकर प्रसन्नतादायक कर्म में संलग्न होती हैं। वही अंतरिक्ष आप पुरुष की तथा जनित्री पत्नी या उर्वर प्रकृति का उत्पत्ति स्थान है। आप पुरुष उनके समीप जाएं। गंधर्वों के ऋतु सामर्थ्य के साथ आपको नमन है। नमो गंधर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे चकृण्मः विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमो हिमजाया अप्सरसः परे हिम। गंधर्व के हविर्भाग के लिए हमारा नमस्कार है और उनके तेजस्वी नेत्रों को भी हम नमन करते हैं। हे विश्वावसो, हम आपको ज्ञान के साथ नमन करते हैं। अप्सरा रूप स्त्री की ओर आप बढ़ें। राया वयं सुमनसः श्यामोदितो गंधर्वमाविवृत्ताम् अगन्तस देवः परमं सदस्थमगन्म यत्र पतिरन्त आयो। हम धन संपदा के साथ श्रेष्ठ मनस्विता युक्त हों। यहाँ से हम गंधर्वों को ऊपर भेजते हैं। वह ईश्वर परम देव परम उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हुआ है, जहाँ हम आयु को दीर्घ बनाते हुए पहुँचते हैं। यहाँ गंधर्व संबोधन यज्ञ या मंत्र ऊर्जा के लिए प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। संपितरावृत्तव्ये सृजेथां माता पिता चरेतसो भवाथा मर्य इव यौषामधीरोहयेणां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं रयिम्। हे स्त्री पुरुषों, आप अपने रेतस उत्पादक तेज की सामर्थ्य से ही माता पिता बनने में सक्षम होंगे। अतः ऋतुकाल में संयुक्त हों। वीर्यवान पुरुष के समान इस स्त्री के साथ संयुक्त हों। आप दोनों संतान को जन्म दें और धन संपदा भी बढ़ाएं। तां पूषं शिव तमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्तिं याण उरोषते विश्वयातिं यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप। हे पोषण में समर्थ, आप उस कल्याणकारिणी स्त्री उर्वरा शक्ति को प्रेरित करें जिसमें मनुष्य बीज वपन करते हैं। वह प्रेम प्रदर्शित करती हुई उल्लसित होती हुई अपने उरु प्रदेश को विस्तारित करती है। उसके गर्भ में उत्साहपूर्वक फलित होने के विश्वास से बीज स्थापित किया जाए। आरोहरुमुपधत स्वहस्तं परिशवजस्वजायां सुमनश्चमान प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो दीर्घं वामायुः सविता कृणोतुम्। आप स्त्री के साथ प्रेम पूर्वक संयुक्त हों। प्रसन्न चित्त होकर स्त्री का स्पर्श करें। आप दोनों आनंद विभोर होते हुए संतान को जन्म दें। सविता देव, आप दोनों स्त्री पुरुषों की आयु में वृद्धि करें। आवां प्रजां जनयत्तु प्रजापतिरहोरात्राभ्यां समनकतवर्यमाम् अदुर्मङ्गलीपति लोकमाविषेमं शन्नो भवद्विपदेशं चतुष्पदेम्। प्रजापालक परमेश्वर आप दोनों के लिए संतान उत्पन्न करें। अर्यमादेव, आप दोनों को दिन रात एक साथ रखें। हे वधू, आप दोष दुर्गुणों से रहित होती हुई पति के गृह में प्रविष्ट हों। आप हमारे 2 पैर वाले और चतुष्पाद प्रजाओं के लिए सुखदायी हों। देवैर्दत्तं मनुना शाकमेतद्बाधोऽयं वासो बधवश्च वस्त्रं यो ब्रह्मणे चिकीतुषे ददाति स इद रक्षांसि तल्पाणि हन्तिम्। मनु जी के साथ देवों ने इस वधु को वस्त्र प्रदान किया है।
जो ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण के लिए इस वधू के वस्त्र दान करते हैं वे निश्चित ही शयन स्थान में उत्पन्न होने वाले राक्षसों कुसंस्कारों को विनष्ट करते हैं। उत्पादक प्रकृति का रक्षक आवरण देवताओं द्वारा प्रदान किया गया है। उस संरक्षक आवरण के संरक्षण का अधिकार ब्रह्मनिष्ठों को दिया जाना चाहिए। इससे उत्पादन चक्र में हीन आसुरी प्रवृत्तियों शक्तियों के प्रवेश को रोका जा सकता है। यम मे दत्तो ब्रह्म भागम वधूयोर्बाधो यम वासो बधवश्च वस्त्रम यवं ब्रह्मणे अनुमन्यमानो बृहस्पते शाकमिंद्रश्च दत्तम। हे बृहस्पति और इंद्रदेव, आप दोनों ही ब्रह्मा के निर्देश से विवाह के समय के वधू वस्त्र और सामान्य वधू के वस्त्र ब्राह्मण का भाग जानकर हमें प्रदान करें। शयोनाद्यो निरधि बुद्ध्यमाणो हसामुदो महसा मोदमाणो सुगु सुपुत्रो सुगृहोतरातो जीवा वुषसो विभाति। हे स्त्री पुरुषों, सुखदायक गृह में भली प्रकार जागते हुए, हास्य विनोद करते हुए, स्नेह पूर्वक प्रसन्न चित्त होते हुए, सुंदर इंद्रियों या गौओं से युक्त सुसंतति संपन्न श्रेष्ठ गृह सामग्रियों से युक्त जीवन तत्व को धारण करते हुए आप दोनों नर नारी अथवा पुरुष एवं प्रकृति प्रकाशमयी उषाओं विकासमान जीवन के साथ तैर जाएं, पार हो जाएं। नवं वसान सुरभि सुवासाम उदागाम जीव उषसो विभाति आंडात पतत्रिवामोक्षिम विश्वस्मादेन सस्परिम। नूतन परिधान पहनते हुए सुरक्षित जीवन को धारण करते हुए सुंदर निवास से युक्त हम जीवधारी मनुष्य तेजस्वी प्रभात बेला में जागते रहें। अंडे से पक्षी के बाहर आने के समय हम सभी प्रकार के दुष्कर्मों पापों से मुक्ति प्राप्त करें। जब अंदर के जीव का शरीर परिपक्व हो जाता है तो वह उस संकीर्ण आवरण को तोड़कर बाहर निकलता है। इसी आधार पर अंडज पक्षी को द्विज कहते हैं। मनुष्य भी साधना द्वारा परिपक्व होकर सब जब संकीर्णता से बाहर निकलता है तो द्विज कहलाता है। तब वह मुक्ति मार्ग पर चल पड़ता है। शुंभनिद्या वा पृथ्वीम अंतिशुम्ने महीव्रतिम आपः सप्तसोस्त्रोर्देवस्ताम्नो मंक्षन्त वंघस। दिवलोक और पृथ्वी दोनों निकटता पूर्वक सुख प्रदान करने वाले महान व्रत नियम पालने वाले तथा विशेष रूप से शोभायमान हैं। इनके मध्य 7 दिव्य जल प्राण प्रवाह बह रहे हैं। वे जल प्राण प्रवाह हमें पाप कर्मों से विमुक्त करें। सूर्याय देवेभ्यो मित्राय वरुणाय चम ये भूतस्य प्रचेतस्तेभ्य इदमकरम नमः। सूर्य, उषा, देवगण, मित्र और वरुणादि देवों तथा सभी प्राणियों को जो ज्ञान प्रदान करने वाले देव हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। यरिते चिदभिश्रिष पुरा जत्रुभ्यम आत्रिद्ध संधाता संधिम मघवा पुरुवसुरनिष्करतां विह्योत्तम पूर्णा। जो इंद्रदेव हंसुली गले से नीचे की हड्डी को रक्त निकलने से पूर्व संधान द्रव्य के बिना ही जोड़ देते हैं, जो कठिनतम कार्यों को सुगमता से संपन्न कर देते हैं। प्रचुर धन के स्वामी वे इंद्रदेव छिन्न भिन्न होने वालों को पुनः जोड़ एकत्र कर देते हैं। शरीर में तथा विराट प्रकृति में भी जो टूट फूट होती है, इंद्र शक्ति बिना किसी जोड़ने वाले भिन्न पदार्थ की सहायता से के उन अंग अवयवों या इकाइयों को पुनः जोड़ देने में समर्थ हैं। शरीर के रक्त स्राव अथवा प्रकृति के ऊर्जा प्रवाहों के नष्ट होने से पहले ही यह उपचार हो जाता है। इस सूक्त से यह प्रतीत होता है कि इंद्र एक हड्डी रोग के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने की जो ऑर्गन कल्टीवेशन होती हैं उनके माध्यम से उपचार किया और उसके आधार पे जो युद्ध में घायल हुए थे देवगण, उनको सुरक्षा प्रदान हुई और वो पुनः स्वस्थ हो गए। अपास्मत् तम उक्षतुम नीलम पिशंगमोत लोहितम यतम निर्दहणे या प्रशातक्यम
शक्यं स्मिनं तां स्थाणावद्यां सजामि। जो नीला, पीला और लाल वर्ण का अज्ञान रूप धूम्र है वह हमसे दूर भाग जाए। जो जलाने वाली दोषावस्था इसमें विद्यमान है उसे हम स्तंभ में स्थापित करते हैं। यावत्ते कृत्याम् उपवासने यावन्तुराज्ञो वरुणस्य पाशा वैरिद्धयो या असमृद्धयो या अस्मिन्तास्थानावधिं साधयामि। इस उपवस्त्र में जितने भी घातक तत्व राजा वरुण के पास बंधन, दरिद्रता युक्त स्थितियां तथा विकारों से युक्त दूर अवस्थाएं हैं, उन्हें हम इसी स्तंभ में स्थापित करते हैं, अर्थात इस वस्त्र से पृथक करते हैं। या मे प्रियतमा तणु श्यामे विभाय वासस तस्याग्रे त्वं वनस्पते निविं कृणुष्व मा वयं ऋषाम। मेरा शरीर जो सुडौल और हृष्ट पुष्ट है, वस्त्र धारण करने से उसकी कांति घटने लगती है। इसलिए हे वनस्पति, सर्वप्रथम आप उसकी ग्रंथि को ठीक ठीक बनाएं जिससे हम व्यथित न हों। यहाँ सूक्ष्म देह द्वारा स्थूल देह का आवरण धारण करते समय बरती गई सावधानी का संकेत परिलक्षित होता है। ये अंता यावत्ते शिचो य ओ तवो ये च तंतव वासो यत् पत्नी विरुत्तम तन्नः शियोणमुपम स्पृशातम। जिस वस्त्र में प्राणों और पंच तत्वों के ताने बाने वाले सूत्र हैं, जो उत्तम वस्त्र हमारी नारी वर्ग ने बुनकर तैयार किया है, जिसमें सुंदर किनारियां और झालरें लगाई गई हैं, वह वस्त्र हमारे लिए सुखदायी स्पर्श देने वाला हो। उशति कन्यला इमा पितृलोकात् पतिं यति अवदीक्षाम स्वेक्षत स्वाहा। पितृगृह से पतिगृह में आती हुई और श्रेष्ठ वर की कामना से युक्त ये कन्याएं गृहस्थ धर्म के दीक्षा व्रत को धारण करें। यह सुंदर उक्ति है, अथवा इस संदर्भ में आहुति को समर्पित करते हैं। बृहस्पतिर्नावस्विष्टं विश्वे देवा अधारयन् वर्चो गोषुं प्रविष्टं यत् तेने मां संसृजामसि। वनस्पति देव द्वारा रचित इस औषधि अथवा दीक्षा को संपूर्ण देवों ने ग्रहण किया है, उसे हम गौओं इंद्रियों में प्रविष्ट हुए वर्चस से संयुक्त करते हैं। बृहस्पतिर्नावस्विष्टं विश्वे देवा अधारयन् तेजो गोषु प्रविष्टं यत् तेने मां संसृजामसि। बृहस्पति देव द्वारा विरचित इस औषधि या दीक्षा को विश्व देवों ने ग्रहण किया, उसे हम गौओं में प्रविष्ट हुई तेजस्विता से संयुक्त करते हैं। बृहस्पतिर्नावस्विष्टं विश्वे देवा अधारयन् भगो गोषुं प्रविष्टो यस्तेने मां संसृजामसि। बृहस्पति देव द्वारा निर्मित इस औषधि अथवा दीक्षा को विश्व देवों ने धारण किया, उसे हम गौओं में प्रविष्ट हुए परम सौभाग्य से संयुक्त करते हैं। बृहस्पतिर्नावस्विष्टं विश्वे देवा अधारयन् यशो गोषु प्रविष्टं यत् तेने मां संसृजामसि। बृहस्पति देव द्वारा सृजित यह औषधि या दीक्षा सभी देवों द्वारा स्वीकार हुई है, उसे हम गौओं में प्रविष्ट हुई यशस्विता से संयुक्त करते हैं। बृहस्पतिर्नावस्विष्टं विश्वे देवा अधारयन् पयो गोषु प्रविष्टं यत् तेने मां संसृजामसि। बृहस्पति द्वारा रचित इस औषधि या दीक्षा को समस्त देवों द्वारा धारण किया गया है, उसे हम गौओं में प्रविष्ट हुए दूध से संयुक्त करते हैं। बृहस्पतिर्नावस्विष्टं विश्वे देवा अधारयन् रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेने मां संसृजामसि। बृहस्पति द्वारा निर्मित इस औषधि अथवा दीक्षा को सभी देव शक्तियों ने धारण किया है, उसे हम गौओं में प्रविष्ट हुए रस से संयुक्त करते हैं। यदि मे केशिनो जना गृहे ते समनर्तिषुं रोदेन कृण्वन्तो घमम् अग्निष्टवां तस्मादेन सह सविता च प्रमुंक्षताम्। यदि लंबे केश युक्त ये लोग आपके घर में कन्या के जाने से दुखित होकर रुदन करते हुए घूमते रहें, तो उस पाप से अग्नि और सविता देव आपको बचाएं।
यदि यं दुहिता तवं विकेश्य रुदद्गृहे रोदेन कृणवत्यग्गम् अग्निष्टवां तस्मादेन सह सविता च प्रमुंक्षताम्। यदि यह पुत्री आपके घर में केशों को खोलकर रुदन करती हुई दुख को बढ़ाती रहे तो उससे उत्पन्न पाप दोष से अग्निदेव और सविता देव आपको संरक्षित करें। यज्जामयो यद्युवत्तयो गृहे ते समनर्तिषुं रोदेन कृणवत्तिरघम् अगणिष्टवां तस्मादेन सह सविता च प्रमंशताम्। जो बहिनें और स्त्रियां आपके घर में कन्या के गमन से दुखित होकर रोती रहें तो उनके इस कृत्य से समुत्पन्न पाप दोष से अग्नि और सविता देव आपको संरक्षित करें। यत ते प्रजायां पशुषुं यद्वां गृहेषु निष्ठितमघकृद्भिरघं कृतम् अगनिष्टवां तस्मादेन सह सविता च प्रमुंक्षताम्। पाप दुख फैलाने वालों ने जो आपके परिवार, संतति, पशुओं और घर में दुखद वातावरण बना दिया है उससे लगे पाप से सविता और अग्निदेव आपको मुक्त करें। इयं नार्युपब्रूतं पुलयानि यावपन्तिकं दीर्घायुरस्तुं मे पतिर्जीवाति शरदः शतम्। धान्य खीलों की आहुति समर्पित करती हुई यह नारी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा पति दीर्घायु बनकर 100 वर्ष तक जीवन यापन करे। इहे माविंद्र समनोद चक्रवाकेव दंपतिं प्रजायनो स्वस्तको विश्वमायुर्व्यश्नुताम्। हे देवराज इंद्र, इस दंपति को चक्रवाक चकवा चकई के जोड़े के समान स्नेह भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। ये दोनों श्रेष्ठ गृह और श्रेष्ठ संतान से युक्त होकर आजीवन विभिन्न भोगों को प्राप्त करें। यदा संध्यामुपधाने यदवोपवासने कृतं विवाहे कृत्यं यां चक्रुरास्नाने ताम्ने दधमसिं। बैठने की चौकी पर, बिस्तर, सिरहाना पर, उपवस्त्र पर तथा विवाह के समय जो कोई पाप या घातक कृत्य प्रयोग हुए हों उन्हें हम स्नान द्वारा आत्मशुद्धि से धो डालते हैं। यददुष्कृतं यक्षमलं विवाहे वहत्तौ च यत् तत्संबलस्यं कंबले मृजमहे दूरितं वयम्। विवाह संस्कार और बारात के रथ में जो कोई दुष्कृत्य और पाप कर्म बन गए हों उन्हें हम मृदुभाषी के कंबल आवरण में स्थापित करते हैं। संभले मलं साधयित्वं कंबले दूरितं वयम् अभूम यज्ञ यः शुद्धः प्रण आयुंसितारिषत्। हम याज्ञिक जन्मल को संभल से तथा दूरितों को कंबल से शुद्ध करके दोष रहित पवित्र हों। यज्ञ देव हमारी आयु का विस्तार करें। कृत्रिमः कंटकः शतदन्य एष अपास्य कैश्यं मलमपशीर्षण्यं लिखातम्। सैकड़ों दांत वाला जो कृत्रिम कंघा है वह इस बधू प्रकृति के सिर की मलिनता को दूर करके उसे स्वच्छ बनाए। यज्ञ मंत्र एवं सद्भाव की शक्ति से प्रकृति को स्वच्छ करने की विद्या ऋषियों के पास थी। अगले मंत्रों के भाव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह सब प्रार्थना केवल लौकिक वधू के लिए ही नहीं की गई है। अंगादंगाद वयमस्याम अपयक्ष्मां निदध्मसिं तन्मा प्रापत पृथ्वीं मोत देवान दिवं मा प्राप दूर्वंतरिक्षम् अपो मा प्रापन्नमलमेतदग्ने यमं मा प्रापत पितृंश्च सर्वान्। हम इस बधू या प्रकृति के प्रत्येक अंग से रोगों को दूर करते हैं। यह दोष पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और देव शक्तियों को प्राप्त न हो। हे अग्निदेव, यह मलिनता जल, यम और पित्तजनों को भी कष्ट न दे सकें। संत्वान्नह्यामि पयसां पृथिव्याः संत्वां नह्यामि पयसौषधीनां संत्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा सन्नद्धां सनुहे वाजमेमम्। हे वधु प्रकृति, हम आपको पृथ्वी के दूध के समान पोषक तत्वों और औषधियों के पौष्टिक तत्व से युक्त करते हैं। आपको श्रेष्ठ संतति और वैभव संपदा से युक्त करते हैं।
आप इन गुणों से युक्त होकर बलशालिनी हो। अमो अहमस्मि सत्वं समहमस्मरिकत्वं द्यौरहं पृथ्वीत्वं तावीह संभवाव प्रजामाजन्यावहै। हे नारी, मैं पुरुष प्राण तत्व विष्णु हूँ तो आप रई लक्ष्मी हैं। मैं सामगान हूँ तो आप ऋक ऋचा हैं। मैं पुरुष द्युलोक सूर्य शक्ति हूँ तो आप सहनशीलता के प्रतीक पृथ्वी हैं। हम दोनों पारस्परिक स्नेह से एकत्र होकर श्रेष्ठ संतति को जन्म दें। जनियन्ति नावग्रवः पुत्रीयन्ति सुदानवः अरिष्टासु सचेवहिं बृहत्ते वाजसातयम्। जैसे अविवाहित हम दोनों विवाह की कामना करते हैं, उसी प्रकार दाता जन पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। हम जीवित रहने तक अन्न धन आदि महान सामर्थ्य की प्राप्ति हेतु एक साथ रहें। ये पितरो वधूदर्शा इमं वहत्तु मागमन् ते अस्य बद्वै संपतन्ये प्रजावक्षर्म यक्षन्तो। बारात के आगमन पर नववधू के दर्शनार्थ जो संभ्रांत स्त्री पुरुष एकत्रित हों, वे सभी सुशील नववधू को संतानवती होने का मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। येदं पूर्वागण रसाणायमाणा प्रजामस्य द्रविणं चेह दत्त्वं तां वहन्तव गतस्याणुपन्थं विराडियं सुप्रजा अत्यजयसितम्। जो स्त्री रस्सी के समान अनेक धागों से संयुक्त होकर सर्वप्रथम इस गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रही है, यहाँ उस वधू को धन और सुसंतति का मंगलमय आशीष देकर उसे पूर्व में अनुभवहीन मार्ग से सुरक्षित लेकर जाएं। वह वधू तेजस्विनी और श्रेष्ठ प्रजा वाली होकर विजय श्री प्राप्त करे। प्रबुद्ध्यस्व सुबुधां बुद्ध्यमानं दीर्घायुत्वाय शतशारदायं गृहान् गच्छं गृहपत्नी यथासो दीर्घं त आयुः सविता कृणोतुम्। हे श्रेष्ठ ज्ञानवती स्त्री, आप ज्ञान युक्त रहकर 100 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए जागृत रहें। आप अपने पति गृह जाएं, वहाँ गृह स्वामिनी बनकर रहें। सर्व प्रेरक सविता देव आपकी आयु को दीर्घ बनाएं। यते चतुर्दशम कांडम संपूर्णम। ध्यान सोली विष्णु भगवान की जय। अथ 15 कांडम। एक अध्यात्म प्रकरण सूक्तम प्रथम पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य। छंद सामनी पंक्ति 2 द्विपदाम सामनी बृहत्ति। 3 एक पदा यजुर्ब्राह्मी अनुष्टुपम। 4 एक पदा विराट गायत्री। 5 सामनी अनुष्टुप। 6 त्रिपदाम प्रजापत्याम बृहत्ति। 7 आसुरी पंक्ति। 8 त्रिपदाम अनुष्टुपम। इस कांड के सभी सूक्तों के देवता व्रात्य हैं। व्रात्य का प्रचलित अर्थ व्रतों का उल्लंघन करने वाला है। स्मृतियों में व्रात्य संबोधन इसी संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, किंतु वेद में व्रात्य का प्रयोग श्रेष्ठता के संदर्भ में किया गया है। यथा व्रात बराबर समूह समाज तेभ्य हित, अर्थात उसका हितकारी व्रात्य है। व्राते भव समूह में उत्पन्न व्रात्य है। मंत्रों के भाव भी यही सिद्ध करते हैं कि वेद में व्रात्य का अर्थ विधेयात्मक गुण वाला है। मंत्रों के भाव के अनुसार व्रत संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना में प्रवृत्त ईश्वरीय सत्ता एवं श्रेष्ठ व्रतों ब्रह्मचर्यादि में प्रवृत्त देव मानवों के लिए व्रात्य संबोधन प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। व्रात्य आसीद्यमान एव स प्रजापतिम समैरयत्। व्रात्य समूहपति ने व्रात्य स्थिति को प्राप्त करते ही प्रजापालक ब्रह्मा को श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान किया। स प्रजापति सुवर्णमात्मन् पश्यत तत प्रजायन्यत्तम। उस प्रजापति ब्रह्मा ने अपने में तेजस्वी आत्मा का दर्शन किया, तत्पश्चात संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया। तदेकं भवत् तल्लला मम भवत् तन्महद् भवत् तज्ज्येष्ठं भवत् तद् ब्रह्मा भवत् तत् तपो भवत् तत् सत्यं भवत् तेन प्राजयात। वही प्रजापति देव महान विलक्षण ज्येष्ठ विशाल ब्रह्मा सृष्टि रचयिता तप शक्ति से युक्त और सत्यनिष्ठ बने।
मात्र उसी एक के द्वारा इस व्रात्य को उत्पन्न किया गया। सोवर्धत स महान भवतम स महादेवो भवत। वही प्रजापति वृद्धि को प्राप्त करके महान बने और महादेव महान देवत्व के गुणों से सुशोभित हुए। सदेवानामीशां पर्येत स ईशानो भवत। वही देवों के स्वामी और ईशान अथवा ईश्वरत्व के पद से अलंकृत हुए। स एकव्रात्यो भवत स धनुरादत्त तदेवेन्द्र धनु। वही व्रात्य समूह के एकमात्र अधिपति हैं। उनके द्वारा जिस धनुष का स्पर्श किया गया, धारण किया गया, वही इंद्रधनुष के नाम से कहा गया। नीलमस्योदरम लोहितम पृष्ठम। इसकी पीठ लाल वर्ण और उदर मध्य भाग नील वर्ण से सुशोभित है। नीले नैवा प्रियं भ्रातृव्यं प्रोन्नति लोहितेन द्विषन्तं विद्यते ब्रह्मवादिनो वदन्ति। नील वर्ण के भाग से यह अप्रिय अर्थात दुष्ट शत्रु को घेरता है और लाल वर्ण के पृष्ठ भाग से द्वेष भावना से ग्रसित शत्रुओं को विदीर्ण करता है, ऐसा तत्वज्ञानियों का कथन है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों से रोगों के उपचार की विधि तो विज्ञान के हाथ लग गई है। भावनात्मक परिष्कार की प्रक्रिया भी शोध का विषय है। ध्यान योग के क्रम में विभिन्न रंगों के ध्यान से मानसिक प्रवृत्तियों के उपचार की प्रक्रिया योग विद्या में अवश्य उपलब्ध है। द बेसिक रेफरेंस ऑफ chemotherapy and radiation therapy are widely used for cure of oncological diseases across the globe nowadays. 2 है अध्यात्म प्रकरण सुक्त द्वितीय पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य छंद सामने अनुष्टुपम 2 16 22 सामने त्रिष्टुप 3 द्विपदार्षि पंक्ति 4 18 24 द्विपदा ब्राह्मी गायत्री 5 13 19 25 द्विपदार्चिम जगति 7 14 2 20 2 27 पद पंक्ति 8 14 3 20 3 28 त्रिपदाम प्रजापत्याम त्रिष्टुप 10 1 पदोष्णिकम 11 द्विपदार्षि भूरिक त्रिष्टुपम 12 आर्षि परानुष्टुपम 14 एक सामने पंक्ति 17 द्विपदाम विराट आर्षि पंक्ति 20 आश्री गायत्री 23 नृचितम आर्षि पंक्ति। स उदतिष्ठत स प्राचीम दिश मनुव्यचलत। वह व्रात्य उन्नत हुआ, प्रगति मार्ग की प्रतीक पूर्व दिशा की ओर चल दिया। तम बृहच्चरथान्तरम चादित्यश्च विश्वे च देवा अनुव्यचलन। उसके पीछे बृहत साम रथंतर साम आदित्य गण तथा सभी दैवी शक्तियां चल पड़ी। बृहत्ते च वैस रथान्तरायं चादित्येभ्यश्चं विश्वेभ्यश्च देवेभ्यम् आवृश्यते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदत्तिम्। जो मनुष्य ज्ञानवान व्रात्य व्रतचारी को अपमानित करते हैं, वे बृहत रथंतर आदित्यगण तथा समस्त देवताओं के प्रति ही अवज्ञा अवहेलना करते हैं। बृहतश्च वैसरथंतरस्यं चादित्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रियं धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशिं। जो सुभ्रात्य का आदर करते हैं, वे बृहत रथंतर आदित्य देवों तथा समस्त देव शक्तियों के प्रिय पूर्व दिशा में अपना प्रियधाम बनाते हैं। श्रद्धां पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासो अहरुष्णीशं रात्रिकेशां हरितो प्रवर्तो कलमलिर्मणि। उसके लिए श्रद्धा पुष्चली स्त्री रूप मित्र, सूर्य मागध रूप स्तुति करने योग्य, विज्ञान लज्जा निवारक वस्त्र रूप, दिन शिरो वस्त्र पगड़ी रूप, रात्रि केश बालों के समान, सूर्य किरणें कर्ण कुंडल आभूषण रूप तथा आकाशीय तारागण मणि मुक्ताओं के समान होते हैं। भूतं च भविष्यच्चं परिस्कंदो मनोविपत्थम। अतीत यानी भूत और भविष्यत काल ये इसके परिस्कंद संरक्षक होते हैं तथा मन जीवन संग्राम रथ के समान होता है।
मातरिश्वा च पवमानश्चं विपथवाहो वातः सारथि रेश्मा प्रदो प्रतोदः। मातरिश्वा श्वास और पवमान उच्छ्वास ये दो इसके रथ के घोड़े, प्राणवायु सारथी तथा रेश्मा वायु उसका चाबुक रूप होता है। कीर्तिश्चं यशश्च पुरः सरावणं कीर्तिर्गच्छत्यां यशो गच्छति य एवं वेद। जो भ्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं उनकी कीर्ति यशस्विता अग्रसर बढ़ती होती है। स उदतिष्ठत् स दक्षिणां दिशामणो व्यचलत्। वही भ्रात्य उठकर उन्नतिशील होकर दक्षिण दिशा की ओर अनुकूलता पूर्ण स्थिति में विचरण करता है। तम यज्ञाय श्रियं च वामदेव्यं च यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन्। उसके पीछे यज्ञ यज्ञ साम वाम दिव्य यज्ञ यज्ञ सत्कर्म यजमान साधक और पशुधन गवादि पशु भी अनुकूल होते हुए अर्थात लाभप्रद होते हुए गमन करते हैं। यज्ञ यज्ञयाय च वै स वाम देव्याय च यज्ञाय च यजमानाय च पशुभ्याश्चावृक्षते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदत्तिम्। जो मनुष्य ज्ञान संपन्न व्रात्य की अवमानना करते हैं वे यज्ञ यज्ञ और वाम देव्य साम यज्ञ सत्कर्मों यजमान साधकों तथा पशुओं की ही अवज्ञा करते हैं। यज्ञ यज्ञयस्यं च वै स वामदेवस्य च यज्ञस्य च यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशिम्। जो मनुष्य उस व्रात्य का आदर करते हैं वे दक्षिण दिशा में यज्ञ यज्ञ वाम दिव्य साम यज्ञादि कर्मों यजमान साधकों तथा गौ आदि पशुओं के प्रियधाम बनते हैं। उषः पुष्चली मंत्रो मागधो विज्ञानं वासो अहरोष्णीशं रात्रिकेशा हरितो प्रवर्तो कलमलीर्मणि। उसके निमित्त उषा पुष्चली स्त्री रूप मंत्र प्रशंसा करने वाले मागध विशिष्ट ज्ञान लज्जा निवारक वस्त्र रूप दिन सिर के वस्त्र के समान पगड़ी रूप रात्रि कृष्ण वर्ण बाल के समान सूर्य किरणें कर्ण कुंडल आभूषण रूप तथा आकाशीय तारे मणि के समान होते हैं। अमावास्यां च पौर्णमासे च परिस्कंदो मनोविपत्थं मातरिश्वा च पवमानश्चं विपथबाहु वातः सारथि रेश्मा प्रतोदा। कीर्तिश्चं यशश्चं पुरः शरावणं कीर्तिर्गच्छत्यां यशो गच्छति य एवं वेद। अमावस्या और पूर्णिमा उसके परिस्कंद संरक्षक रूप होते हैं। मन उसका जीवन समर के रथ के समान होता है। मातरिश्वास श्वास और पवमान उच्छ्वास उसके जीवन रथ के घोड़े प्राणवायु सारथी रूप तथा रेश्मा वायु उसका चाबुक रूप होता है। जो व्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं उनकी कीर्ति अग्रसर होती है। स उदतिष्ठत् स प्रतीचिं दिशमणु व्यचलत्तम। वही व्रात्य उठकर उन्नत होकर पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलता पूर्ण स्थिति में विचरण करता है। तम वैरूपं च वैराजं चापश्चं वरुणश्च राजाणो व्यचलन। ऐसे में वैरूप तथा वैराज साम जल और राजा वरुण ये सभी उसके लिए अनुकूलता पूर्वक गमन करते हैं। वैरूपाय च वै स वैराजाय चाद्भवयश्चं वरुणाय च राज्ञः आवृष्यते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदत्तिम्। जो मनुष्य विद्वान व्रात्य के प्रति निंदा का भाव रखते हैं वे परोक्ष रूप में वैरूप तथा वैराज साम जल और राजा वरुण की अवहेलना करते हैं। वैरूपस्यं च वै स वैराजस्य चापां च वरुणस्य चं राज्ञः प्रियं धाम भवतिं तस्य प्रतीक्षां दिशिम्। इसके विपरीत जो उसके अनुकूल होकर रहते हैं वे वैरूप तथा वैराज साम जल और राजा वरुण के प्रिय धाम बनते हैं। इरा पुष्चली हसो मागधो विज्ञानं वासो अहरोष्णीशं रात्रिकेशा हरितो प्रवर्तो कलमलीर्मणि।
उसके निमित्त भूमि पुंश्चली स्त्री रूप, हास्य प्रशंसा करने वाला मागध, विशिष्ट ज्ञान वस्त्र रूप दिन शिरो वस्त्र रूप, रात्रि केश बाल रूप, किरणें कर्ण कुंडल रूप तथा आकाशीय तारागण मणियों के समान होते हैं। अहश्च रात्रि च परिस्कंदो मनो विपत्तम, मातरिष्वां च पवमानश्च विपतवाहो वातः सारथिरेष्मा प्रतोद, किरतेश्चं यशश्च पुरः सरावणं, कीर्तिर्गच्छत्यां यशो गच्छति य एवं वेदम्। रात्रि और दिन उसके परिस्कंद संरक्षक रूप हैं, मन उसके जीवन समर के रथ तुल्य हैं। मातरिश्वास श्वास और पवमान उच्छ्वास वायु उसके रथ के दो घोड़े, प्राण वायु सारथी रूप तथा रेशमा वायु उसके चाबुक के समान है। जो व्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं उनके कीर्ति उसी स्तर से अग्रसर होती है। स उदतिष्ठत् स उदेचिं दिशमणु व्यचलत्, वही व्रात्य उठकर उन्नत होकर उत्तर दिशा की ओर अनुकूल रीति से चलता है। तं शयेतं च नौदशं च सप्तर्षयश्च सोमश्च राजानु व्यचलन, शयेत नौदश सप्तर्षि और राजा सोम भी ऐसे व्रात्य के अनुगामी होकर चलते हैं। श्रियेताय च वैश नौदशाय चं सप्तर्षिभयश्च सोमाय चं, राज्ञा आवृश्यते य एवं विद्वांसं व्रात्यमुपवदत्ते। जो मनुष्य ऐसे ज्ञान संपन्न व्रात्य की निंदा करते हैं वे शयेत नौदश सप्तर्षि और राजा सोम को ही परोक्ष रूप में अपमानित करते हैं। शयेतस्य च वैश नौदशस्य च सप्तर्षिणां च सोमस्य चं, राज्ञः प्रियं धाम भवतिं तस्योदिच्यां दिशिं। परंतु इसके विपरीत जो उसे आदर सम्मान देते हैं वे उत्तर दिशा में शयेत नौदश सप्तर्षि और राजा सोम के ही प्रिय धाम बनते हैं। विद्युत पुंश्चली स्तन इत्तणुर्मागधो विज्ञानं वाशो अहरुष्णीशं, रात्रि केशा हरितो प्रवर्तो कलमलीरमणि। उसके लिए विद्युत स्त्री रूप, गरजने वाले मेघ मंडल प्रशंसक, विज्ञान वस्त्र रूप, दिन शिरो वस्त्र पगड़ी रूप, रात्रि का अंधेरा केश रूप, सूर्य किरणें कर्ण कुंडल आभूषण रूप तथा आकाश के तारे मणियों के समान होते हैं। श्रुतं च विश्रुतं च परिस्कंदो मनो विपत्थम, श्रुत सुना हुआ ज्ञान और विश्रुतम विज्ञान ये उसके परिस्कंद संरक्षक रूप होते हैं तथा मन उसका जीवन समर का रथ रूप है। मातरिश्वा च पवमानश्चं विपतवाहो वातः सारथिरेष्मा प्रतोद। मातरिश्वा श्वास, पवमान उच्छ्वास वायु उसके जीवन रथ के दो घोड़े, प्राण वायु सारथी रूप और रेशमा वायु उसके चाबुक के समान होते हैं। कीर्तिश्चं यशश्च पुरः सरावणं, कीर्तिर्गच्छत्यां यशो गच्छति य एवं वेद। ऐसी योग्यता के वृद्धि करने वाले व्रात्य की कीर्ति और यशस्विता उसी स्तर से प्रवृद्ध होती है। 3 है अध्यात्म प्रकरण सुक्त तृतीय पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य, छंद 1 पिप्पिलिक मध्या गायत्री, 2 सामनी उष्णिकम, 3 याजुषी जगति, 4 द्विपदार्ची मुष्णिकम, 5 आर्ची बृहत्ति, 6 आसुरी अनुष्टुपम, 7 सामनी गायत्री, 8 आसुरी पंक्ति, 9 आसुरी जगतिम, 10 प्रजापत्याम त्रिष्टुपम, 11 विराट गायत्री। संवत्सरमूर्धवो अतिष्ठत तं देवा अब्रुवन् व्रात्यं किन्नुतिष्ठसीतिम्। व्रात्य 1 वर्ष पर्यंत खड़ा रहा। ऐसी स्थिति में देव शक्तियों ने उससे कहा कि हे व्रात्य, आप किस उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर तपश्चर्यारत हैं। सो अब्रवीदा संधिं मे संभरन्त वेति। व्रात्य ने कहा कि आप हमारे निमित्त चौकी बैठने का आसन प्रदान करें। तस्मै व्रात्याय संधिं समभरण,
तब देव शक्तियों ने व्रात्य के निमित्त बैठने के लिए चौकी की रचना की। तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वौ पादावस्तां शरच्च वर्षाश्च द्वौ। उस चौकी के 2 पाए ग्रीष्म वसंत तथा 2 पाए शरद वर्षा ऋतु रूप हुए। बृहच्च रथान्तरं चानुच्चये चानुच्चयं चानुच्चये आस्तां यज्ञायक्षय्यं च वामदेव्यं च तिरश्चयम्। 2 बाजू के फलक अनुच्य बृहत् और रथंतर साम तथा 2 तिरछे फलक तिरच्य यज्ञ यज्ञ और वामदेव्य साम कहलाए। ऋच प्रांच स्तंतवो यजुंसिम तिर्यं च। ऋग्वेद मंत्र लंबाई प्रांच के तंतु हुए तथा यजुर्वेद मंत्र तिरछे तिर्यक तंतु कहलाए। वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम्। वेद ज्ञान उस व्रात्य का शयन बिछौना तथा ब्रह्म विद्या उसका ओढ़ने का ऊपरी वस्त्र था। साम साध उदगीथो अपश्रिय। साम वेदीय ज्ञान उसका गद्दा तथा उदगीथ उसका तकिया था। तामा संधिम व्रात्य आरोहत। ऐसी ज्ञान रूप 4 पाई चौकी पर व्रात्य ने आरोहण किया। तस्य देवजना परिस्कंदम् आसन्त संकल्पं प्रहायां 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 विश्वानि भूतानि उपशद्द। देव शक्तियाँ उसकी परिस्कंद संरक्षण कर्त्री, सत्य संकल्प उसके सहायक तथा समस्त प्राणी उसके साथ बैठने वाले हुए। विश्वान्ये वास्यं भूतानि उपसदो भवन्ति य एवं वेद। जो तत्वदर्शी हैं वे सभी प्राणी उसके व्रात्य के साथ बैठने के योग्य होते हैं। 4 है अध्यात्म प्रकरण सूक्तम चतुर्थ पर्यायम। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य छंद दैवी जगतिम 2 8 आर्ची अनुष्टुप 3 12 द्विपदाम प्रजापत्याम जगति 4 7 10 प्रजापत्याम गायत्री 5 प्रजापत्याम पंक्ति 6 आर्ची जगतिम 9 आर्ची त्रिष्टुपम 11 सामने त्रिष्टुप 14 प्रजापत्याम बृहत्ति 15 18 द्विपदार्चिम पंक्ति 17 आर्ची उष्णे। तस्मै प्राच्यां दिशा वासन्तो मासो गोप्तारा वकुर्वन् बृहच्च रथंतरं चानुष्ठातारो। उस व्रात्य के लिए देव समूह ने पूर्व दिशा की ओर से बसंत ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण नियुक्त किया तथा बृहत् और रथंतर साम को उस व्रात्य का अनुष्ठाता सेवक बनाया। वासन्तावेणं मासो प्राच्यां दिशो गोपायतो बृहच्चं रथंतरं चानुतिष्ठतो य एवं वेद। जो व्रात्य के संबंध में इस प्रकार से जानकारी रखते हैं उनके पूर्व दिशा से बसंत ऋतु के 2 महीने संरक्षण करता होते हैं तथा बृहत् और रथंतर साम उसके लिए अनुकूलता पूर्ण बनते हैं। तस्मै दक्षिणाया दिशा ग्रीष्मो मासो गोप्ताराव कुर्वन् यज्ञायज्ञयं च वामदेव्यं चानुष्ठातारो। देव समूह ने उस व्रात्य के लिए दक्षिण दिशा से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण रूप में नियुक्त किया। यज्ञ यज्ञ और वामदेव्य साम उस व्रात्य के अनुष्ठाता बनाए गए। ग्रीष्मावेणं मासो दक्षिणायां दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञयं च वामदेव्यं चानुतिष्ठतो य एवं वेद। जो व्रात्य समूह के संबंध में ऐसा ज्ञान रखते हैं उनके दक्षिण दिशा से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने संरक्षण करता होते हैं और यज्ञ यज्ञ तथा वामदेव्य साम उनके अनुकूल होकर रहते हैं। तस्मै प्रतीक्षां दिशा वार्षिको मासो गोप्ताराव कुर्वन् वैरूपं च वैराजं चानुष्ठातारो। देव शक्तियों ने उस व्रात्य समूह के लिए पश्चिम दिशा से वर्षा ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया। वैरूप तथा वैराज साम को अनुष्ठाता अनुगामी बनाया। वार्षिकावेनं मासो प्रतीक्षां दिशो गोपायतो वैरूपं च वैराजं चानुतिष्ठतो य एवं वेद। जो व्रात्य समूह के संबंध में इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं उनके पश्चिम दिशा से वर्षा ऋतु के 2 महीने संरक्षण करता होते हैं। वैरूप और वैराज साम दोनों उनके अनुकूल होकर रहते हैं। तस्मा उदिच्या दिशा
शारदो मासो गोप्ताराव कुर्वं छद्यैतं च नवदशं चानुष्ठातारो। देव शक्ति समूह ने उस व्रात्य समूह के लिए उत्तर दिशा से शरद ऋतु के लिए 2 महीनों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया। शयैत और नवदस को उसका सेवक बनाया। शारदावेनं मांसावदिच्यां दिशो गोपायतः शयैतं चं नवदशं चानुतिष्ठतो य एवं वेद। जो व्रात्य समूह के संबंध में इस प्रकार की जानकारी रखते हैं, उत्तर दिशा से शरद ऋतु के 2 महीने उनका संरक्षण करते हैं, शयैत और नवदस उनका अनुसरण करते हैं। तस्मै ध्रुवाया दिश हेमनो मासो गोप्ताराव कुर्वन् भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारो। उसके व्रात्य समूह लिए देव शक्तियों द्वारा ध्रुव दिशा से हेमंत ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया गया। भूमि और अग्निदेव को अनुष्ठाता बनाया गया। हेमनावेनं मासो ध्रुवायां दिशो गोपायतो भूमिश्चाग्निश्चानुतिष्ठतो य एवं वेद। जो व्रात्य समूह के संबंध में इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं, उनकी सुरक्षा ध्रुव दिशा की ओर से हेमंत ऋतु के 2 मास करते हैं। भूमि और अग्निदेव भी उनके अनुगामी बनते हैं। तस्मा ऊर्ध्वया दिश शैशिरो मासो गुप्ताराव कुर्वन् दिवं चादित्यं चानुष्ठातारो। उस व्रात्य समूह के निमित्त देवताओं ने ऊर्ध्व दिशा की ओर से शिशिर ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण हेतु नियुक्त किया। आदित्य देव, सूर्य और दिवलोक को अनुष्ठाता अनुपालन करता बनाया। शैशिरावेनं मांसामूर्ध्वायां दिशो गोपायतो द्यौश्चादित्यश्चानुतिष्ठतो य एवं वेदम। जो व्रात्य समूह के संबंध में ऐसी जानकारी रखते हैं, उनका संरक्षण ऊर्ध्व दिशा से शिशिर ऋतु के 2 मास करते हैं। सूर्य और दिवलोक भी उनके अनुकूल होकर रहते हैं। 5 है अध्यात्म प्रकरण सूक्त पंचम पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता रुद्रम छंद 1 त्रिपदाम संविष्मा गायत्री 2 त्रिपदाम भोरी का आर्चि त्रिष्टुपम 3 5 के 2 7 के 2 9 के 2 11 के 2 13 के 2 16 द्विपदाम प्रजापत्याम अनुष्टुप 4 स्वराट प्रजापत्याम पंक्ति 5 1 7 1 9 1 13 1 त्रिपदाम ब्राह्मी गायत्री 6 8 12 त्रिपदाम ककूप उष्णिकम 10 14 भूरिग विष्मा गायत्री 11 1 निचिदम ब्राह्मी गायत्री 15 विराट गायत्री। तस्मै प्राच्यां दिशो अंतर्देशाद भवमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उस व्रात्य के निमित्त देवताओं ने पूर्व दिशा के कोण से बाण का संधान करने वाले धनुर्धारी भवदेव को अनुष्ठाता बनाया। भव एनमिश्वासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानुतिष्ठतिं नैनं शर्वो न भवो नेषाण नास्य पशून् न समानान् हिनस्तिं य एवं वेदम। जो व्रात्य के संबंध में ऐसा ज्ञान रखते हैं, धनुर्धारी भव पूर्व दिशा के कोण से उनके अनुकूल होकर रहते हैं और भव शर्व तथा ईशान भी उनका घात नहीं करते। उनके गाय आदि पशुओं और सामान्य श्रेणी के बंधु बांधवों को रुद्रदेव हिंसित नहीं करते। तस्मै दक्षिणायां दिशो अंतर्देशा च छर्वमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उस व्रात्य के निमित्त देव शक्तियों द्वारा दक्षिण दिशा के कोने से बाण चलाने वाले धनुर्धारी शर्व को अनुष्ठाता बनाया गया। शर्व एनमिश्वासो दक्षिणायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानुतिष्ठति नैनं शर्वो न भवो निषाण नास्य पशून् न समानान् हिनस्ति य एवं वेदम। जो ऐसा जानते हैं, उनके लिए धनुर्धारी शर्व दक्षिण दिशा के कोने से अनुकूल होकर रहते हैं। भव शर्व तथा ईशान भी इसे हिंसित नहीं करते। रुद्रदेव उनके गौ आदि पशुओं तथा समवयस्क बंधुओं को नहीं मारते।
तस्मै प्रतीच्यां दिशो अंतर्देशात् पशुपतिमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उसके निमित्त देव शक्तियों ने पश्चिम दिशा के कोने से बाण चलाने वाले पशुपति को अनुष्ठाता नियुक्त किया। पशुपतिरेणमिश्वास प्रतीच्यां दिशो अंतर्देशादनुष्ठाताणोत्तिष्ठतिं नैनं शर्वो न भवो निशाण नास्य पशून् न समानान हिनस्ति य एवं वेदम। जो इस तत्व के ज्ञाता हैं उनके निमित्त बाण संधान करता पशुपति दक्षिण दिशा के कोने से अनुकूलता पूर्ण होकर रहते हैं। भव, शर्व तथा ईशान भी उन्हें हिंसित नहीं करते। तस्मा उदिच्यां दिशो अंतर्देशादुग्रं देवमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उनके निमित्त देव समूह ने उत्तर दिशा के कोने से उग्रदेव को धनुर्धारी अनुष्ठाता नियुक्त किया। उग्र एणं देव इश्वास उदिच्यां दिशो अंतर्देशादनुष्ठाताणुतिष्ठति नैनं शर्वो न भवो निशाण नास्य पशून् न समानान हिनस्ति य एवं वेदम। जिन्हें ऐसा ज्ञान है धनुर्धारी उग्रदेव उत्तर दिशा के कोने से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। भव, शर्व तथा ईशान भी उन्हें हिंसित नहीं करते और न उनके पशुओं तथा समवयस्क बांधवों को विनष्ट करते हैं। तस्मै ध्रुवायां दिशो अंतर्देशाद रुद्रमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उनके निमित्त देव समूह ने ध्रुव दिशा के कोण से रुद्रदेव को धनुर्धारी अनुष्ठाता नियुक्त किया। रुद्र एनमिश्वासो ध्रुवायां दिशो अंतर्देशादनुष्ठाताणुतिष्ठतिन्नैनं शर्वो न भवो निशाण नस्य पशून् न समानान हिनस्ति य एवं वेदम। जो इस तथ्य के ज्ञाता हैं अनुष्ठाता रुद्रदेव उनके हितकारी होकर रहते हैं। भव, शर्व तथा ईशान उन पर घात नहीं करते और उनके पशुओं तथा समवयस्क बंधुओं को भी ये देव विनष्ट नहीं करते। तस्मा ऊर्ध्वायां दिशो अंतर्देशान् महादेवमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उनके निमित्त देवों ने ऊर्ध्व दिशा के कोने से धनुर्धारी महादेव को अनुष्ठाता नियुक्त किया। ध्यान सोलिए। शंकर भगवान की जय। महादेव एनमिश्वास ऊर्ध्वायां दिशो अंतर्देशादनुष्ठाताणुतिष्ठतिन्नैनं शर्वो न भवो निशाण नास्य पशून् न समानान हिनस्ति य एवं वेदम। जो इसे जानते हैं धनुर्धारी महादेव ऊर्ध्व दिशा के कोने से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। भव, शर्व तथा ईशान भी इनके लिए घातक नहीं होते और इनके पशुओं तथा समवयस्कों के लिए भी संहारक नहीं होते। तस्मै सर्वेभ्यो अंतर्देशेभ्यं ईशानमिश्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्। उनके निमित्त देव शक्तियों द्वारा समस्त दिशाओं के कोने से बाण संधान करता ईशान को अनुष्ठाता बनाया। ईशान एनमिश्वास सर्वेभ्यो अंतर्देशेभ्यो अनुष्ठाताणुतिष्ठति नैनं शर्वो न भवो निशाण नास्य पशून् न समानान हिनस्ति य एवं वेदम। जो इस तथ्य के ज्ञाता हैं धनुर्धारी ईशान सभी दिशाओं के कोने से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। भव, शर्व तथा ईशान उनका संहार नहीं करते। उनके पशुओं तथा समवयस्क बंधुओं का भी वे विनाश नहीं करते। 6 है अध्यात्म प्रकरण सूक्त षष्ठ पर्यायम। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्यम छंद 1-4 आसुरी पंक्ति 2-17 आर्षी पंक्ति 3 आर्षी पंक्ति 5-11 सामने त्रिष्टुप 6-12 निचितम बृहत्ति 7-10-13-16-24 आसुरी बृहत्तिम 8 सामने पंक्ति 9 प्रजापत्याम त्रिष्टुप 14-23 आर्ची त्रिष्टुप 15-18 विराट जगतिम 19 आर्ची उष्णिक 20 सामने अनुष्टुप 21 आर्ची बृहत्ति 22 परोष्णिक 25 आर्ची अनुष्टुप 26 विराट बृहत्तिम। सध्रुवाम दिशमणु व्यचलत। उस व्रात्य ने ध्रुव दिशा की ओर प्रस्थान किया।
तं भूमिश्चाग्निश्चौषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च विरुद्धश्चाणुव्यच्चलन्। भूमि, अग्नि, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, छोटे और बड़े वृक्ष सभी उसके अनुकूल होकर चलें। भूमेश्च वैशोषोषो अग्निश्चौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च विरोधां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। जो इस संबंध में जानते हैं वे भूमि, अग्नि, औषधियों, वनस्पतियों तथा छोटे और बड़े वृक्षों के प्रियधाम बनते हैं। स ऊर्ध्वां दिशमणु व्यच्चलत्। उस व्रात्य ने ऊर्ध्व दिशा की ओर गमन किया। तमृतं च सत्यं च सूर्यश्च चंद्रश्च नक्षत्राणि चाणुव्यच्चलन्। तब ऋत, सत्य, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र उसके अनुगामी होकर चल दिए। ऋतस्य च वयस सत्यश्च सूर्यश्च च चंद्रश्च च नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। इस तथ्य के ज्ञाता सत्य, ऋत, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के प्रियधाम बनते हैं। स उत्तमां दिशमणु व्यच्चलत्। अब व्रात्य के द्वारा उत्तम दिशा की ओर गमन किया गया। तमृक्षश्चं सामानि चं यजुंसिं च ब्रह्मचाणुव्यच्चलन्। तब साम, ऋचाएँ, यजु और ब्रह्म अर्थात अथर्ववेद उसके अनुगामी होकर चले। ऋचां च वैस साम्नां च यजुषां च ब्रह्मणश्चं प्रियं धाम भवति य एवं वेदम। जो इस तत्व को जानने वाले हैं वे साम, ऋचाओं, यजु और ब्रह्म अथर्व के प्रिय धाम होते हैं। सवृहत्तिम दिशमनु व्यच्चलत्। उस व्रात्य ने बृहत्ति दिशा में प्रस्थान किया। तमितिहासश्च पुराणं च गाथाश्चं नारांशंसिश्चाणुव्यच्चलन्। उस समय इतिहास, पुराण और नाराशंसी गाथाएं उसके अनुगामी होकर चले। इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसिणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेदम। जो इस बात के ज्ञाता हैं वे इतिहास, पुराण और नाराशंसी गाथाओं के प्रिय स्थान बनते हैं। स परमां दिशमणु व्यच्चलत्। उस व्रात्य ने परम दिशा की ओर गमन किया। तमाहवणीयश्च ग्राहपतयश्च दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चाणुव्यच्चलन्। तब आहवनीय, ग्राहपत्य, अग्नि, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान तथा पशु उसके अनुगामी होकर चल दिए। आहवनीयश्च च वैसग्राहपतयश्च च दक्षिणाग्निश्च यज्ञश्च च यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। इस प्रकार जानने वाले आहवनीय, ग्राहपत्य, दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान तथा पशुओं के प्रियधाम बनते हैं। सो अनादिष्टां दिशमणु व्यच्चलत्। उस व्रात्य ने अनादिष्ट दिशा की ओर प्रस्थान किया। तमृतवश्चार्तवाश्च लोकाश्च लौकियाश्च मांसाश्चार्धमांसाश्चाहोरात्रे चाणव्यच्चलन्। तब ऋतु और ऋतु पदार्थ, लोक और लोक संबंधी पदार्थ, महीने, पक्ष, दिन, रात्रि उसके अनुगामी होकर चले। ऋतूनां च वैस आर्तवाणां च लोकानां च लौकय्याणां च मांसाणां चार्धमांसाणां चाहोरात्रयश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेदम। जो इस तत्व के ज्ञाता हैं वे ऋतु संबंधी, लोक, लोक संबंधी पदार्थ, मांस, पक्ष तथा दिन और रात्रि के प्रियधाम बनते हैं। सोनावृतां दिशमनु व्यच्चलत् ततो नावत शरयन्नमन्यत्। उस व्रात्य ने अनावृत दिशा की ओर गमन किया और वहां से वापस न लौटने का मन में चिंतन किया। तम दितेश्चादितेश्चेडां चंद्राणि चाणुव्यच्चलन्। तब उसके पीछे दिति, अदिति, ईड़ा और इंद्राणी ने गमन किया। दितेश्च वैसो अदितेश्चेडा याश्चंद्राणि याश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेदम। जो ऐसा जानते हैं वे दिति, अदिति, ईड़ा और इंद्राणी के प्रियधाम बनते हैं। सदिशो अणुव्यच्चलत् तं विडादणुव्यच्चलत् सर्वे च देवा सर्वाश्च देवता। उस व्रात्य ने सभी दिशाओं की ओर गमन किया। तब विराट आदि समस्त देव उसके अनुकूल होकर पीछे पीछे चले।
विराजश्च वैस सर्वेषां च देवानां सर्वांशां च देवतानां प्रियं धाम भवति य एवं वेद। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले विराट आदि देव समूह तथा अन्य समस्त देवों के प्रिय धाम बनते हैं। स सर्वानंतर्देशाननुव्यच्चलत्, वह व्रात्य सभी अंतर्देशों सभी दिशाओं के कोणों में अनुकूल होकर चला। तम प्रजापतिश्च परमेष्ठि च पिता च पितामहश्चानुव्यच्चलन्, तब प्रजापति परमेष्ठि पिता और पितामह भी उसके अनुगामी होकर चले। प्रजापतेश्च वैस परमेष्ठिनश्चं पितुश्च पितामहस्य चं प्रियं धाम भवति य एवं वेद। ऐसा जानने वाले प्रजापति परमेष्ठि पिता और पितामह के प्रियधाम बनते हैं। साथ है अध्यात्म प्रकरण सूक्त सप्तम पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य। छंद 1 त्रिपदां नृचितं गायत्री। 2 एक पदा विराट बृहत्ति। 3 विराट उष्णिकम। 4 एक पदा गायत्री। 5 पंक्ति। समहिमां सद्रोर्भूतवान्तं पृथिव्याम् अगच्छत् स समुद्रोऽभवत्। वह विराट व्रात्य समर्थ होकर तीव्रता पूर्वक पृथ्वी के अंतिम छोर तक गया और समुद्र में परिवर्तित हो गया। तम प्रजापतिश्च परमेष्ठि च पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धां च वर्षं भूत्वानुव्यवर्तयन्त। प्रजापति परमेष्ठि पिता पितामह जल और श्रद्धा वृष्टि रूप होकर इसके अनुशासन में अनुकूल रहने लगे। ऐणमापो गच्छति यैणं श्रद्धां गच्छन्ति यैणं वर्षं गच्छति य एवं वेद। जो व्रात्य के संबंध में इस प्रकार से ज्ञान रखते हैं उन्हें जल श्रद्धा और वृष्टि की प्राप्ति होती है। तम श्रद्धा च यज्ञश्च लोकश्चान्नं चान्नाद्यं च भूत्वा विपर्यावर्तन्त। उनके चारों ओर श्रद्धा यज्ञ लोक अन्न और अन्नादि खाद्य सामग्री अपनी सत्ता में उत्पन्न हुए। यैनं श्रद्धां गच्छयैनं यज्ञो गच्छति यैनं लोको गच्छति यैनमन्नं गच्छति यैनमन्नाद्यं गच्छति य एवं वेदम। जो व्रात्य के संबंध में ऐसा ज्ञान रखते हैं उन्हें श्रद्धा यज्ञ लोक अन्न और अन्न को ग्रहण करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। 8 है अध्यात्म प्रकरण सूक्त अष्टम पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य। छंद 1 सामने उष्णिक। 2 प्राजापत्यामनुष्टुप। 3 आर्ची पंक्ति। सो अरज्यत ततो राजन्नयो अजायतम। वह व्रात्य सबका रज्जन करने वाला होकर राजा के पद से शोभित हुआ। स विषः सबंधुणन्नमन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत्। तब प्रजाजन बांधवगण अन्न तथा अन्न के पाचन की सामर्थ्य उसके अनुकूल रहने लगे। विषां च वैस सबंधूनां चान्यस्यं चान्नाद्यश्चं प्रियं धाम भवति य एवं वेद। जो इस मर्म के ज्ञाता हैं वे प्रजाजनों बंधु बांधवों अन्न और अन्न पाचन की सामर्थ्य के प्रिय धाम बनते हैं। 9 है अध्यात्म प्रकरण सूक्त नवम पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य। छंद 1 आसुरी जगतिम। 2 आर्ची गायत्री। 3 आर्ची पंक्ति। स विशो अणुव्यच्चलत्। वह व्रात्य प्रजाजनों के अनुकूल व्यवहार करने लगा। तन्सभां च समितिश्च सेनां च सुरां चानुव्यचलन्। तब सभा समिति सैन्य शक्ति तथा सुरा तीक्ष्ण औषधि रस या धनकोश उसकी अनुकूलता में रहने लगे। सभायाश्च वैस समितेश्चं सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद। जो इस तथ्य के वेत्ता हैं वे सभा समिति सैन्य शक्ति तथा तीक्ष्ण औषधि रस धन कोश के प्रिय धाम बनते हैं। 10 है अध्यात्म प्रकरण सूक्त दशम पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य। छंद 1 द्विपदां साम्नि बृहत्ति। 2 त्रिपदार्चिं पंक्ति। 3 द्विपदां प्रजापत्यां पंक्ति। 4 त्रिपदां वर्धमाना गायत्री। 5 त्रिपदां साम्नि बृहत्ति। 6 8 10 द्विपदा सुरीं गायत्रीं। 7 9 साम्नि उष्णिकम। 11 आसुरी बृहत्ति। तदयस्यैवं विद्वान् व्रात्यं राज्ञो अतिथिर्गृहाणागच्छेतं।
श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेतं तथा क्षत्राय न वृश्चते तथा राष्ट्राय न वृश्चते। ऐसे ज्ञाननिष्ठ भृत्य जिस अधिपति राजा के गृह में आतिथ्य सत्कार हेतु प्रस्तुत हों, तो इसे अपना हितकारक मानकर राजा उसे सम्मानित करे। ऐसी क्रिया करने पर क्षात्र बल का क्षय नहीं होता तथा राष्ट्रीय गौरव को भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती। अतो वै ब्रह्मचक्षत्रं चोदते स्थत्तां ते अब्रुतां कं प्रविशाव्यतिम। इसके बाद ज्ञान ब्रह्म बल और वीर्य क्षात्र बल की उत्पत्ति होती है। वे दोनों बल प्रश्न करते हैं कि हम किस में प्रविष्ट होकर वास करें। अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्मं प्राविशत्तविन्द्रं क्षत्रं तथा वा इतिम। ब्रह्म ज्ञान को बृहस्पति देव और पराक्रम शक्ति क्षात्र बल को इंद्रदेव में निस्संदेह प्रवेश करना चाहिए। अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्मं प्राविशदिन्द्रं क्षत्रम। तब ब्रह्म ज्ञान में बृहस्पति देव और पराक्रम शक्ति ने इंद्रदेव में प्रवेश किया। अयं वा ओ पृथ्वीं बृहस्पतिद्यौरेवेन्द्र। निश्चित रूप से यह पृथ्वी ही बृहस्पति देव और द्युलोक ही इंद्रदेव हैं। अयं वा अग्निर्ब्रह्मा स वादित्य क्षत्रम। निश्चित रूप से यह अग्नि ही ब्रह्म शक्ति और आदित्य सूर्य ही पराक्रम क्षात्र शौर्य शक्ति है। ऐणं ब्रह्म गच्छतिं ब्रह्म वर्चसीं भवतीं। यह पृथ्वीं बृहस्पतिं अग्निं ब्रह्म वेदम। जो पृथ्वी को बृहस्पति देव तथा अग्नि को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। ऐणमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवाण भवतिं य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेदम। जो आदित्य को क्षत्र पराक्रम शक्ति और दिवलोक को इंद्र शक्ति के रूप में जानते हैं, उनके समीप इंद्र की इंद्रिय शक्ति पराक्रम शक्ति आती है और वे इंद्रियवाण शौर्यवान हो जाते हैं। 11 अध्यात्म प्रकरण सूक्त है। एकादश पर्याय। ऋषि अथर्वा। देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य। छंद रचितम आलचिम बृहत्ति। एक दैवी पंक्ति, 2 द्विपदां पूर्वा त्रिष्टुपमति शक्वरी, 7-9 द्विपदां प्रजापत्यां बृहत्ति, 10 भौरिक आलचिम बृहत्तिम, 11 द्विपदां आलचिम अनुष्टुप। तद्यस्यैवं विद्वान् व्रात्यो अतिथिर्गृहाणागच्छेतं स्वयमेनमभ्युदित्य ब्रूयाद् व्रात्यं क्वावासेर्वात्ययोदकं व्रात्यं तर्पयन्तुं वात्य यथा तें प्रियं तथास्तु व्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथा तवेतिम्। जिसके घर में ऐसा ज्ञानी व्रात्य आतिथ्य सत्कार हेतु उपस्थित हो, तब गृहपति स्वयं उनसे पूछे कि हे व्रात्य, आपका निवास कहाँ है? यह जल आपके निमित्त प्रस्तुत है। हमारे घर के सदस्य आपको तृप्ति प्रदान करें। जो आपको रुचे वही हो, जैसी आपकी इच्छा हो वही बने, जैसा आपका निकाम अभिलाषा हो वैसा ही हो। यदेनमाह व्रात्य क्वाम अवात सीरितिं पथ एव तेन देवायाणान्नवरुद्धे। व्रात्य से यह पूछने पर कि आप कहाँ निवास करते हैं, देवयान पथ अपने प्रश्नकर्ता के अधीन हो जाता है, अर्थात देवयान मार्ग खुल जाता है। यदेनमाह व्रात्योदकमित्यप एव तेनावरुन्धे। व्रात्य से यह कहने पर कि हे व्रात्य, यह जल आपके लिए है, स्वागतकर्ता को पर्याप्त जल मिलता है। यदेनमाह व्रात्यं तर्पयन्तवेतिं प्राणमेव तेन वर्षीयांशं कुरुते। जो ये कहते हैं कि हे व्रात्य, ये हमारे परिवारी स्वजन आपको सेवा शुश्रूषा द्वारा संतुष्ट करें, इस वचन से वे अपनी प्राण ऊर्जा को ही बढ़ाते हैं। यदेनमाह व्रात्यं यथा ते प्रियं तथा सतेव ते प्रियमेव तेनावरुन्धे। जो ये कहते हैं कि हे व्रात्य, जो आपके लिए प्रीतिपद हो वही हो, तो इस कथन से वे अपने स्नेह युक्त पदार्थों को ही उपलब्ध करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। येनं प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेद। जो इस विषय के ज्ञाता हैं, वे प्रीति युक्त पुरुष को उपलब्ध करते हैं तथा अपने प्रिय के भी प्रिय हो जाते हैं।
यदेनमाह व्रात्यं यथा ते वशस्तथास्तवीतिं वशमेव तेनावरुन्धे। जो ये कहते हैं कि हे व्रात्य, जैसी आपकी कामनाएं हैं वैसा ही हो, तो इस कथन से वे अपनी श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति के द्वार को ही खोलते हैं। ऐनं वशो गच्छति वशिं वशीणां भवति य एवं वेद। जो व्रात्य के संबंध में जानते हैं उन्हें सभी अभिष्ट फल वश उपलब्ध होते हैं, तथा वे वशीभूत करने वालों को भी अपने वश में करने वाले होते हैं। यदेनमाह व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्तवेतिं निकाममेव तेनावरुन्धे। जो ये कहते हैं कि हे व्रात्य, आप अपनी अभिलाषाओं के अनुरूप उपलब्ध करें, तो इससे वे मानो अपने लिए अभिलाषाओं के द्वार को उद्घाटित करते खोल देते हैं। ऐनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद। व्रात्य की अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। जो इस विषय के मर्मज्ञ हैं उन्हें निश्चित रूप से अभिष्ट प्राप्त होते हैं। 12 अध्यात्म प्रकरण सूक्त है। 12 पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य छंद आसुरी गायत्रीम 1 त्रिपदां गायत्री 2 प्रजापत्यां बृहत्ति 3 भूरिक प्रजापत्यां अनुष्टुप 4 भूरिक साम्नि अनुष्टुप 7 11 त्रिपदां प्रजापत्यां त्रिष्टुप 8 विराट गायत्री। तदयस्यैवं विद्वान् व्रात्यम् उद्धत्तेष्वग्निष्वधिश्रिते अग्निहोत्रे अतिथिर्गृहाणागच्छेतं स्वयमेनमभ्युत्थित्यं ब्रूयाद व्रात्यातिं सृजहोषयामितिम्। अग्निहोत्र प्रारंभ होने पर अग्नि प्रदीपन के समय यदि किसी अग्निहोत्री याज्ञिक के गृह पर ज्ञाननिष्ठ व्रात्य उपस्थित हों, तो ऐसी स्थिति में याज्ञिक स्वयं उसे आसन देकर कहे कि हे व्रात्य, आप निर्देश दें, मैं यज्ञ कर्म करने के लिए तत्पर होऊंगा। सचातिं सृजे जुहुयाणं चाति सृजन्न जुहुयातम्। यदि विद्वान व्रात्य अनुमति प्रदान करें तभी आहुतियाँ समर्पित करें, अनुमति न दें तो आहुतियाँ समर्पित न करें। सय ऐशं विद्युषां व्रात्येणाति सृष्टो जुहोतिं प्रपितृयाणं पंथां जानाति प्रदेवयाणम्। यदि याज्ञिक विद्वान व्रात्य के कथन के अनुसार आहुति प्रदान करता है तो वह पितृयाण मार्ग और देवयान मार्ग का ज्ञान उपलब्ध करता है। न देवेष्वं वृश्यते हूतमस्य भवतिं पर्यस्यास्मल्लोक आयत्तनं शिष्यते य एवं विदुषां व्रात्येण ते सृष्टो जुहोति। ऐसे अग्निहोत्री द्वारा प्रदत्त आहुतियाँ देवत्व संवर्धक शक्तियों को ही प्राप्त होती है। देव शक्तियों में इसका किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता, इससे उसका आश्रय स्थल संसार में चतुर्दिक सुरक्षित रहता है। अथ य एवं विदुषां व्रात्येण न ते सृष्टो जुहोतिं न पितृयाणं पंथां जानाति न देवयाणम्। इसके विपरीत जो ज्ञानवान व्रात्य के दिशा निर्देश न देने पर भी आहुतियाँ प्रदान करते हैं, वे इसके दोष स्वरूप पितृयाण मार्ग और देवयान मार्ग दोनों के ही ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आदेवेषु वृश्चते अहूतमस्य भवतिं। देवों के प्रति इस अपराध के साथ उसका यज्ञ भी निष्फल हो जाता है। नास्यास्मल्लोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषां व्रात्येण न ते सृष्टो जुहोतिम्। जो विद्वान व्रात्य के दिशा निर्देश के बिना यज्ञ कार्य करते हैं, उनका इस विश्व में किसी प्रकार का आधार आश्रय नहीं रहता। 13 अध्यात्म प्रकरण सूक्त है। 13 पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्य छंद 1 साम्नि उष्णिकम 2 6 प्रजापत्याम अनुष्टुप 3 5 7 आसुरी गायत्री 4 8 साम्नि बृहत्ति 9 द्विपदां निश्चितं गायत्री 10 द्विपदां विराट गायत्री 11 प्रजापत्यां पंक्ति 12 आसुरी जगतिम 13 सप्त पंक्ति 14 अक्षर पंक्ति। तदयस्यैवं विद्वान् व्रात्यम् एकां रात्रिमतिथिर्गृहे वसतिं ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावरुन्धे। जिसके गृह में ऐसे ज्ञानवान व्रात्य का एक रात्रि के लिए अतिथि रूप में वास रहता है, वह गृहस्थ इसके पुण्य फल से
पृथ्वी के सभी पुण्य लोकों को जीत लेता है। तद यस्यैवं विद्वान् व्रतं द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसत्यं यै अंतरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्धे। ऐसे ज्ञानी व्रात्य जिसके गृह में आतिथ्य सत्कार हेतु दूसरी रात्रि भी रुकते हैं, उसके फलस्वरूप वह गृहस्थ अंतरिक्ष के पुण्यदायी लोकों को उपलब्ध करता है। तद यस्यैवं विद्वान् व्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसत्यं ये देवी पुण्यां लोकास्तानेव तेनावरुन्धे। ऐसे ज्ञान संपन्न व्रात्य जिसके गृह में आतिथ्य सत्कार हेतु तीसरी रात्रि तक ठहरते हैं, उसके पुण्य फल स्वरूप वह गृहस्थ द्युलोक के पुण्यप्रद लोकों को प्राप्त करता है। तद यस्यैवं विद्वान् व्रात्यश्चतुर्थीं रात्रिमतिथिर्गृहे वसत्यं ये पुण्याणां पुण्या लोकास्तानेव तेनावरुन्धे। ऐसे ज्ञानवान व्रात्य जिसके घर में अतिथि क्रम में चतुर्थ रात्रि तक रुकते हैं, उससे उपलब्ध फल से वह गृहस्थ पुण्यात्माओं के पुनीत लोकों को प्राप्त करता है। तद यस्यैवं विद्वान् व्रात्यो अपरिमितां रात्रिरतिथिर्गृहे वसत्यं य एवापरिमिताः पुण्यां लोकांस्तानेव तेनावरुन्धे। ऐसे विद्वान व्रात्य जिस सदगृहस्थ के घर में अतिथि रूप में असंख्य रात्रियों तक निवास करते हैं, उसके फलस्वरूप वह गृहस्थ अपने लिए असंख्य पुण्यदायी लोकों को प्राप्त करता है। अत यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रवो नाम विव्रत्य तिथिर्गृहाणागच्छेतं कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत। जिसके गृह में व्रात्य गुणों से हीन तथा स्वयं को विद्वान व्रात्य प्रदर्शित करने वाला अव्रात्य अतिथि रूप में आगमन करे, तो क्या उसे अपने निवास से भगा दें? नहीं, उसका भी तिरस्कार न करें। अस्य देवतायां रुदकं याचामिमां देवतां वासयम् इमामिमां देवतां परिवेवेश्मित्येनं परिवेविष्यातम्। सदगृहस्थ कहे कि हम इस व्रात्य अतिथि देव के लिए जल की स्तुति प्रार्थना करते हैं, इस अतिथि देव को गृह में निवास प्रदान करते हैं तथा देव स्वरूप समझकर इसे परोसते हैं। तस्यामेवास्य तद्देवतायां हुतं भवति य एवं वेद। जो इस तत्व ज्ञान का मर्मज्ञ है, उसी देवता में उस सदगृहस्थ का अतिथि सत्कार रूप हवन होता है। 14 अध्यात्म प्रकरण सूक्त है, चतुर्दश पर्याय। ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म अथवा व्रात्यम छंद द्विपदा सुरीम गायत्रीम एक त्रिपदा अनुष्टुपम 3 9 पुर उष्णिकम 5 अनुष्टुप 7 प्रस्तार पंक्ति 11 स्वराट गायत्री 12 14 16 17 भूरिक प्रजापत्याम अनुष्टुप 13 15 17 आर्ची पंक्ति 19 भूरिक नागी गायत्रीम 21 प्रजापत्याम त्रिष्टुप 23 निचितम आर्ची पंक्ति सयत्त प्रांचिम दिशमणो व्यचलन मारुत्तम शरदो भूत्वाणुभ्यम चलन मनोन्नाडम कृत्वम। जब उसने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया, तब बलशाली होकर वायुदेव के अनुकूल चलते हुए उसने अपने मन को अन्न भक्षण करने वाला बनाया। मनसान्नादेनान्नमतिं य एवं वेद। जो इस विषय का मर्मज्ञ है, वह अन्न भक्षण करने की मनोवृत्ति से अन्न सेवन करता है। स यद् दक्षिणां दिशमणो व्यचलदिन्द्रो भूत्वाणुव्यं चलद बलमन्नादं कृत्वाम। जिस समय उसने दक्षिण दिशा में गमन किया, तब बल सामर्थ्य को अन्नाद बनाकर स्वयं को इंद्र पराक्रमशील बनाते हुए वह गतिशील हुआ। बलेनान्नादेनान्नमतिं य एवं वेद। जो इस विषय के ज्ञाता हैं, वह अन्नाद अन्न भक्षक बल सामर्थ्य से अन्न का भक्षण करता है। स यत् प्रतीचिं दिशमणो व्यचलद वरुणो राजा भूत्वाणुव्यं चलदपो अन्नाद्य कृत्वाम। जब उसने पश्चिम दिशा की ओर गमन किया, उस समय जल को अन्नाद अन्न सेवन करने वाला बनाते हुए स्वयं राजा वरुण बनकर चला। अदभिरन्नादिभिरन्नमति य एवं वेद। जो इस बात का मर्मज्ञ है, वह अन्न भक्षक जल के साथ अन्न का उपभोग करता है। स यदोदिचिं दिशमणुं व्यचलत सोमो राजा भूत्वाणुव्य
चलत सप्तर्षिभिर्हुतम आहुति मन्नादिम कृत्वा। जब उसने उत्तर दिशा की ओर गमन किया तब सप्तर्षियों द्वारा प्रदत्त आहुतियों को अन्न भक्षक आहुति बनाकर राजा सोम की अनुकूलता में चला। आहुत्यान्नाद्यान्नमतिम य एवं वेदम, जो इस बात का ज्ञाता है वह अन्न भक्षक आहुतियों द्वारा अन्न का उपभोग करता है। भविष्य बनाने की यहाँ पे व्याख्या है। सयद द्रवाम दुष्मणुम व्यचलद विष्णुर्भूत्वाणुव्यम चलद विराजमन्नादिम कृत्वाम। जब वह ध्रुव दिशा की ओर प्रस्थान किया तब विराट पृथ्वी को अन्नमयी बनाकर विष्णु रूप बन संचरित हुआ। विराजान्नाद्यान्नमतिम य एवं वेद, जो इस विषय का ज्ञाता है वह अन्नमयी विराट पृथ्वी द्वारा अन्न का सेवन करता है। स यत् पशूननुं व्यचलद रुद्रो भूत्वाणुव्यं चलदोषधीरन्नादि कृत्वाम। जब वह व्रात्य पशुओं अज्ञानी प्राणियों की ओर बढ़ा तब औषधियों को अन्न भक्षण रूप बनाते हुए स्वयं रुद्रदेव बनकर चला। औषधिभिरन्नादिभिरन्नमतिं य एवं वेद, जो इस विषय का ज्ञाता है वह अन्न भक्षक औषधियों द्वारा अन्न का उपभोग करता है। स यत् पितॄणां व्यचलद यमो राजां भूत्वाणुव्यं चरत स्वधाकारमन्नादं कृत्वाम। जब वह व्रात्य पितृजनों की ओर उनके अनुकूल चला तो स्वधाकार को अन्नाद अन्न भक्षक बनाते हुए स्वयं यम राजा बनकर अनुकूल रीति से चला। स्वधाकारन्नान्नादेणान्नमति य एवं वेद, जो इस तथ्य को जानता है वह स्वधाकार द्वारा खाद्य सामग्री का सेवन करता है। स यणमनुष्यं यणमनुष्यं यणमनुष्याणनो व्यचलदग्निर्भूत्वाणुव्यं चलत स्वाहाकारमन्नादं कृत्वाम। जब वह मनुष्यों की ओर चला तो स्वाहाकार को अन्न के सेवन योग्य बनाकर स्वयं अग्नि रूप होकर चला। स्वाहाकारेन्नान्नदेणान्नमति य एवं वेद, जो इस मर्म का ज्ञाता है वह स्वाहाकार के माध्यम से खाद्य सामग्री का उपभोग करता है। स यदूर्ध्वां दिशमणु व्यचलद बृहस्पतिर्भूत्वाणुव्यं चलद वषट्कारामन्नादं कृत्वाम। जब वह व्रात्य ऊर्ध्व दिशा की ओर गतिशील हुआ तो वषट्कार को अन्न के सेवन योग्य बनाकर तथा स्वयं बृहस्पति बनकर अनुकूल रीति से चला। वषट्कारेन्नादेणान्नमतिं य एवं वेद, जो इस तथ्य का ज्ञाता है वह वषट्कार के माध्यम से खाद्य सामग्री का उपभोग करता है। स यद्देवाननु व्यचलदिशाणो भूत्वाणुव्यं चलन्मन्युमन्नादं कृत्वाम। जब वही व्रात्य देव शक्तियों की अनुकूलता में गतिशील हुआ तो वही मन्यु उत्साह को सेवित अन्न बनाकर तथा स्वयं ईशान बनकर देवताओं के अनुशासन में गतिमान हुआ। मन्युन्नदेणान्नमतिं य एवं वेद, जो इस तत्व ज्ञान का ज्ञाता है वह उत्साह मन्यु यज्ञ से खाद्य सामग्री का उपभोग करता है। स यत् प्रजा अणुव्यच्चलत प्रजापतिर्भूत्वाणुव्यं चलत प्राणमन्नादं कृत्वाम। जब वही व्रात्य प्रजाजन अर्थात जनसाधारण के लिए उपयोगी बनकर गतिशील हुआ तो प्राण शक्ति को अन्न भक्षण योग्य बनाते हुए तथा स्वयं प्रजापति रूप बनकर गतिमान हुआ। प्राणेनान्नादेणान्नमतिं य एवं वेद, जो इस तत्व का ज्ञाता है वह प्राण तत्व प्राण शक्ति खाद्य सामग्री का सेवन करता है। स यत् सर्वाणन्तर्देशाननु व्यचलत परमेष्ठिभूत्वाणुव्यं चलद ब्रह्माणादं कृत्वाम। जब वही व्रात्य सभी अंतर्देशों दिशा के कोणों के लिए उपयोगी बनकर चला तो वही ब्रह्म को अन्न भक्षण योग्य बनाते हुए तथा स्वयं परमेष्ठि रूप बनकर विचरणशील हुआ। ब्रह्माणादेणान्नमतिं य एवं वेद, जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म ज्ञान द्वारा अन्य खाद्य सामग्री का सेवन करता है। ओम विष्णुवे नमः। हरि ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सततं नमः।
नमो प्रकृत्यै भद्रायणि यतः प्रणतः यस्मतां दुर्गा दुर्गतिर्शमणिं दुर्गापद्दनिवारणिं दुर्गच्छेदिनि दुर्गसाधिनि दुर्गनाशिनीं दुर्गतोद्धारिणीं दुर्गाणि हन्त्री दुर्गमापहां दुर्गं ज्ञानदा दुर्गां दत्तलोके दवानलाम् ॐ दुर्गाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागं भवेतहम्। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।